कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास की क्लास लेकर आया हूं। आप लोगों को पता है कि ट्यूसडे में हम आप लोगों को इतिहास की क्लास कराते हैं, और इतिहास का जो हमारी क्लास है वो मध्यकालीन भारत चल रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ ये बात कि आप लोग YouTube के प्लेलिस्ट से जाकर प्राचीन भारतीय इतिहास के आप नोट्स भी बना सकते हैं और आप उसे बार बार वीडियो को देख भी सकते हैं। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत पे आ गए हैं, और मध्यकालीन भारत में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट ट्यूसडे में वो होगी आपकी भक्ति आंदोलन पे। तो आप कोई भी आप पे नोट्स हो, बुक्स हो, कोई भी हो XYZ, आप वो कंप्लीट तैयारी उससे पढ़ सकते हैं। एक बार हमारी क्लास लेने से पहले आप देखना कि आप बुक्स और हमारे नोट्स और हमारी क्लास अगर आप पढ़ के बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों की। कोई भी आपको समस्या नहीं रहेगी, समझने में, क्वेश्चन निकालने में कुछ भी समस्या नहीं रहेगी। तो आप निश्चित होकर हमारे साथ जुड़िएगा, और लगातार कंटिन्यूटी के साथ आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। कोई भी दिन आपका ऐसा नहीं है जिसमें आपको क्लास नहीं कराई जाती है। अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषय पर टेस्ट वगैरह, करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यूटी के साथ आपको कराई जा रही है। तो ज़रूरत है आपको और हमें दोनों को मिलकर मेहनत करने की और अपना गोल प्राप्त करने की। गोल और लक्ष्य तभी हमें मिलेगा जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे और उस लक्ष्य को अपना निशाना बना के रखेंगे। ठीक है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वहीं जो डरा नहीं। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति घबराइएगा नहीं, बस उस पर काम करिएगा, फल तो ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं, विषय है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, और ये हमारी इतिहास की लगभग 48 क्लास है। ठीक है, इससे पहले 47 हो चुकी है। टॉपिक है हमारा सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन, देखिए, सूफी आंदोलन की शुरुआत 9वीं शताब्दी में, आप याद रखना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सी शताब्दी में सूफी आंदोलन भारत में शुरुआत है, शुरुआत कब हुई थी? 9वीं शताब्दी में। किसके खिलाफ हुई थी? अब्बासियों के खिलाफ। पूरे विश्व मुस्लिम जगत का अब्बासी एक वर्चस्व रखना चाहता था, उनके खिलाफ सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अब्बासियों के खिलाफ। खिलाफत के समय में फारस में ग्रहण किया गया था। इस समय तक सूफीवाद की उदारता जाहिर हो चुकी थी। मतलब जो सूफी आंदोलन था, ये सब धर्मों का सम्मान, सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाला, प्रत्येक व्यक्ति की समस्या समझने वाला, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्तियों को अपने साथ लेकर चलने वाला आंदोलन था। कुल मिलाकर बात यह है, सूफी आंदोलन की उदारता मतलब उदारवादी आंदोलन था। उदारता जाहिर हो चुकी थी। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म का सार शामिल किया गया था। बौद्ध धर्म को देखते हुए जैन मत को शामिल किया गया था, जैन धर्म, ईसाई धर्म के कुछ चीजों को शामिल किया गया था, सिद्धांतों को। हिंदुत्व को शामिल किया गया था इसमें, हिंदू धर्म से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, और इस्लाम से संबंधित सभी बातों को शामिल किया गया था। तो इसीलिए इसे उदारवादी आंदोलन भी कहा जाता है। उदारता जाहिर हो चुकी थी। उदारवादी आंदोलन कौन सा था? सूफी आंदोलन था। ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें सभी धर्मों के सार को या सार तत्व को शामिल किया गया था? वो था सूफी आंदोलन। कब शुरू किया गया था? 9वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। किसके खिलाफ शुरू हुआ था? अब्बासियों के खिलाफ शुरू हुआ था। धर्म दर्शनों के उपयोगी तत्व आसानी के साथ साथ स्वीकार
किए गए थे। मतलब सभी धर्मों के दर्शन, सभी धर्मों का सार तत्व, सभी धर्मों की बातें, सभी धर्मों की महत्व इसमें स्वीकार किया गया था या फिर शामिल किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, भारत में इस आंदोलन के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। याद रखना, भारत में सूफी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भारत में सूफी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। इनका जो समय रहा है 1882 से 1262 ईस्वी तक इन्होंने काम किया था और 1262 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। तो याद रखना, सूफी आंदोलन के भारत में संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया। कब से कब तक रहे? 1882 से 1262 ईस्वी तक। नेक्स्ट, बहाउद्दीन जकारिया खुरासानी थे। ये खुरासान से आए थे। इराक जो ईरान का क्षेत्र था वो खुरासान क्षेत्र कहलाता था उस समय। खुरासानी थे और शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य थे। इनके जो गुरु थे वो थे शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और कहाँ से थे ये? खुरासान से आए थे। और कौन आए थे खुरासान से? शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिन्होंने भारत में सूफी आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, जिन्होंने बगदाद में इस सिलसिले की स्थापना की थी। बगदाद में विश्व स्तर पर सूफी आंदोलन की या सिलसिले की जो शुरुआत की थी वो की थी शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। कहां पर की थी? बगदाद में की थी। इनके शिष्य कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। इन्होंने भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के आदेश से शेख बहाउद्दीन जकारिया भारत में आए थे। उन्होंने ही आदेश दिया था इनके गुरु ने कि आप भारत में जाइएगा और सूफी आंदोलन का प्रचार और प्रसार करिएगा और सभी धर्मों का सम्मान करिएगा, सभी धर्मों के जो महत्व है, जो अच्छी बातें हैं उन्हें अपने में शामिल करिएगा और उन्हें साथ में लेकर चलिएगा। तो शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के आदेश से शेख बहाउद्दीन जकारिया भारत में आए थे तथा मुल्तान और सिंध को इन्होंने अपनी गतिविधि का मुख्य स्थान बनाया था। मुल्तान और सिंध क्षेत्र से ये अपनी बातों का संचालन करते थे या केंद्र बिंदु मानते थे, वहीं से प्रचार प्रसार करते थे। सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन था। याद रखना, इस्लाम का जो उदारवादी आंदोलन था वो किस आंदोलन को कहा जाता है? वो कहा जाता है सूफी आंदोलन को। सूफी संतों ने इस्लाम के रूढ़िवादिता, व्याख्या, शरीयत, जो सूफी संत लोग थे, जो सूफी थे, उन्होंने इस्लाम धर्म की जो रूढ़िवादिता थी, जो इस्लाम धर्म के अंदर कुछ गलत बातें थी, उन्होंने उसे दूर रहने की बात करी। और व्याख्या था मतलब शरीयत, कुछ शरीयत से हटकर उन्होंने काम किया जिसे कहा जाता है तरीयत। ठीक है, शरीयत की व्याख्या करके उन्होंने तरीयत पे काम किया था। जगह उसकी उदारवादी व्याख्या तरीयत को स्वीकार किया था। तो अब याद रखना, सूफी आंदोलन ने किसे स्वीकार नहीं किया था? शरीयत को स्वीकार नहीं किया था। किसे एक्सेप्ट किया था? तरीयत को। तरीयत क्या है? उदारवादी है। और शरीयत क्या बताया उन्होंने? रूढ़िवादिता बताया कि रूढ़िवादी विचारों पे चलने वाला चीज है, इससे हमें परिवर्तन करना है, जो इसमें गलत है वो परिवर्तन करना है और हमें तरीयत पे काम करना है। किसने कही थी ये बात? सूफी आंदोलन ने कही थी। नेक्स्ट, सूफी संतों ने इस्लाम धर्म के आडंबरों, कर्मकांडों और बाहरी दिखावे का कड़ा विरोध किया था। जो सूफी धर्म था या सूफी सिलसिला था या सूफी आंदोलन था, इसने क्या किया था? जो इस्लाम धर्म में आडंबर थे, दिखावा था, रूढ़िवादिता थी, उसे दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था और उस रूढ़िवादिता को और दिखावे का इन्होंने कड़ा विरोध किया था। नेक्स्ट, जो लोग सूफी संतों की से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। याद रखना, जैसे मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे शिष्य हैं, तो अब अध्यापक और शिष्य का रिलेशन हो गया। तो ऐसे ही सूफी और शिष्य का जो रिलेशन होता था
जो सूफी संतों के शिष्य होते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्लियर है? मुरीद कहा जाता था। और सूफी लोगों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। खानकाह या मठ, याद रखना, खानकाह और मठ क्या था? जहां पर सूफी लोग अपना निवास करते थे, रहते थे, जहां पर वो आराम करते थे, उसे स्थान को मठ या खानकाह कहा जाता था और इनके शिष्य को मुरीद कहा जाता था। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा सूफियों के धर्म संघ, जो धर्म है सूफी संघ, उसका बाशरा, दो वर्ड यूज होता है, बाशरा और बेशरा। बाशरा क्या है? इस्लामी सिद्धांत के समर्थक, जो परंपरागत इस्लाम धर्म का तरीका है, तौर है, तरीका है, चीजें हैं, वो उन्हीं पे चलते हैं, उन्हीं चीजों को मानते हैं, तो उसे कहा जाता है बाशरा। कोई भी उसमें वो परिवर्तन नहीं करते। क्लियर है? और दूसरा है बेशरा। बेशरा किसे कहा जाता है? जो परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, जो उसमें कुछ परिवर्तन करके उस सिद्धांत पर चलते हैं, उसे बेशरा कहा जाता है। इस्लामी सिद्धांत से जो बंधे नहीं है, मतलब अपने तरीके से जो चलते हैं, उसे बेशरा कहा जाता है। और जो इस्लाम की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो हजरत मोहम्मद साहब ने बताया था, उसी के अकॉर्डिंग उसे कहा जाता है बाशरा। क्लियर है? दो वर्ड याद रखना। तो इस सूफी सम्मेलन या सूफी धर्म दो भागों में विभाजित था, बाशरा और बेशरा। बाशरा जो इस्लाम धर्म को जो का त्यों मानते हैं, और बेशरा जो उसमें परिवर्तन करके उसे मानते हैं। भारत में चिश्ती व सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफी अंदर तक जमी हुई थी, क्योंकि इसमें चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका मुख्य केंद्र राजस्थान का अजमेर था और इनकी दरगाह भी अजमेर में स्थित है। अजमेर में जो दरगाह है राजस्थान में, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की है। इन्होंने चिश्ती सिलसिले की भारत में शुरुआत की थी और इनकी गतिविधि का जो मुख्य केंद्र होता था, जो इनके अध्ययन का केंद्र होता था, जो इनकी फिलॉसफी फैलती थी, वो राजस्थान के अजमेर से ही फैलती थी। क्लियर है? और इनकी दरगाह पूछता है एग्जाम में कहां पर है? अजमेर में। अजमेर कहां पर है? राजस्थान में। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले से संबंधित प्रमुख व्यक्ति एक तो थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा ईश्वर के नजदीक व्यक्ति हुए हैं, आप ये कह लो। और इनकी जो दरगाह है, इनकी जो कब्र है, वो है आपका दिल्ली में। जो दिल्ली मरकज है, वो इन्हीं की कब्र है, वो इन्हीं की दरगाह है। क्लियर है? दूसरे इनके वो थे बाबा फरीद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़े लोग थे बाबा फरीद। इनकी जो दरगाह है लाहौर के पट्टनम स्थान पर है। ठीक है? लाहौर जो पाकिस्तान में है, वहां पर इनकी दरगाह है। लेकिन इनकी दरगाह वहां पर होने के बावजूद भी इनका जो लगाव सबसे ज्यादा रहा है वो भारत से रहा है, और भारत में ही इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन बिताया है। तीसरे व्यक्ति थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी भी निजामुद्दीन औलिया के करीब थे, और इनकी जो दरगाह है, इनकी दरगाह भी या इनकी कब्र नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, बाबा फरीद के दो शिष्य थे। ये पूछता है बाबा फरीद के दो शिष्य कौन थे? एक तो थे निजामुद्दीन औलिया, जो भी मैंने आपको बतलाया निजामुद्दीन औलिया, और एक थे अलाउद्दीन साबिर साहब। ये जो कलियर वाले हैं, जो उत्तराखंड में पड़ता है, रुड़की के पास कलियर स्थान, इनकी दरगाह वहां पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे और अलाउद्दीन साबिर साहब किसके शिष्य थे, या दोनों की दरगाह कहां पर है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, निजामुद्दीन मरकज के नाम से जानी जाती है।
और अलाउद्दीन साबिर साहब की जो दरगाह है वो उत्तराखंड का जो जिला हरिद्वार है और शहर रुड़की, वहां पर इनकी दरगाह स्थित है। ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था। मतलब इनकी इतनी आयु हुई है और इतनी लंबी एज हुई है कि इनके समय दिल्ली के 7 शासक या राजा सिंहासन पर बैठे और हटे। तो किस व्यक्ति ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था? वो देखा था निजामुद्दीन औलिया ने। अब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, कौन कौन थे? एक तो थे शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, और एक थे अमीर हसन दहलवी, और एक थे अमीर खुसरो। तो शेख सलीम चिश्ती किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर हसन दहलवी किसके थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो की जो दरगाह है, इन्हें संगीत का बड़ा शौक था, तो आज भी इनकी जो दरगाह है निजामुद्दीन औलिया या निजामुद्दीन मरकज जब दिल्ली में जाते हैं वो पहले पड़ता है, और अमीर खुसरो की जो दरगाह है वो इसके बाद पड़ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, ये शिष्य हो गए किसके थे? निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन साबिर बाबा फरीद के शिष्य थे, हो गए। अमीर खुसरो, इनका जो मूल नाम था वो था अमीर हसन। क्या नाम था इनका मूल नाम? अमीर हसन। और इनका जो जन्म हुआ था वो यूपी के बदायूं में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध कथन हुनुज अस्त दिल्ली दूर किसका है? क्वेश्चन आता है, बार बार आता है एग्जाम में। हुनुज अस्त दिल्ली दूर, ये किसका कथन है? तो ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है। इन्हें एक शासक थे, उन्होंने चेतावनी दी थी कि उन्होंने इन्हें बुलाया था, तो ये वहाँ पर उनके दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे, और उन्होंने चेतावनी दी थी कि मैं तुम्हें दिल्ली आकर देखूंगा। तो उस पे इन्होंने कहा था, कमेंट किया था कि हुनुज अस्त दिल्ली दूर, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो ये निजामुद्दीन औलिया का प्रसिद्ध कथन है, बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बतला दिया मैंने, कई बार बतला दिया, कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो की दरगाह भी दिल्ली में स्थित है, और इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। याद रखना, तूतीय हिंद या भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनका जन्म 1252 ईस्वी में यूपी के बदायूं में हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में यूपी के बदायूं में हुआ था, और बदायूं कहाँ पर है? यूपी में। अमीर खुसरो का मूल नाम अमीर हसन था। इन्हें भारत का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ये अमीर खुसरो जो शिष्य थे ये थे आपके निजामुद्दीन औलिया साहब के। नेक्स्ट, भारत में तबला, सितार और तबला, याद रखना, का आविष्कार या जन्मदाता कौन था? क्वेश्चन आता है बार बार। तो इसके आविष्कार या जन्मदाता जो था अमीर खुसरो ही थे। ठीक है, तबला और सितार का जो आविष्कार किया था या जो जन्मदाता था वो अमीर खुसरो थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। ठीक है, तो अगर याद रखना, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब को 1340 में, और उत्तरी भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। इनकी गतिविधि का जो मुख्य केंद्र होता था वो होता था दौलताबाद। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना शेख बुरहानुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, लेकिन 1862 में इसे आगे बढ़ाने का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है, और इनकी गतिविधि का जो केंद्र था वो था सिंध। ठीक है,
तब याद रखना, सूफियों के सोहरावर्दी सिलसिला या धर्म संघ एक ही बात है। या सिलसिले की स्थापना का शेख बुरहान शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, लेकिन 1862 में इसे आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है किसे, सोहरावर्दी को, शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। और इनका जो गतिविधि का केंद्र होता था वो होता था सिंध, पंजाब में होता था। नेक्स्ट, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने भारत में सत्तारी सिलसिले की स्थापना बिहार, वर्तमान जो बिहार राज्य है वहां पर की थी। तो अगर पूछ ले सत्तारी सिलसिले की स्थापना भारत के किस क्षेत्र में की गई थी, वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में की गई थी। किसने की थी, शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। नेक्स्ट, कादरी सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। तो याद रखना, कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की थी, सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने। कहां पर की थी, बगदाद में की थी। और भारत में इसे फैलाने का श्रेय या स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौस को जाता है। इस संप्रदाय के सभी लोग गाने बजाने के विरोधी थे। ये नाच गाना बाजे वगैरह का विरोध करता था। कौन सा सिलसिला, कादरी सिलसिला। इसकी स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने कहां पर की थी, बगदाद में की थी। और इसे भारत में स्थापित करने का श्रेय मोहम्मद गौस को जाता है। और ये सिलसिला गाने बजाने का, संगीत वगैरह का कड़ा विरोध करता था। शाहजहां का बड़ा पुत्र राजकुमार दारा इसी संप्रदाय को मानता था। किसे, कादरी सिलसिले को मानता था, कादरी सिलसिले का शिष्य था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबेदुल्ला ने की थी, जबकि भारत में स्थापना बाकी बिल्ला ने की थी। तो याद रखना, नक्शबंदी जो सिलसिला था उसकी स्थापना किसने की थी, ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। और भारत में किसने की थी इसकी स्थापना, बाकी बिल्ला ने की थी। ठीक है, भारत में बाकी बिल्ला ने की थी। नेक्स्ट, फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला की शाखा थी, इसका केंद्र बिहार होता था। क्लियर है, फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी और इसका जो गतिविधि का केंद्र होता था वो बिहार होता था। तो प्यारे छात्र और छात्राओं, ये थी आज का हमारा सूफी आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है या बने हैं, वो मैंने आपको डिटेल में करा दिए, कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब आप इसे अपने नोट्स बना लीजिएगा और 2 से 3 बार इस क्लास को सुन लीजिएगा। उसके बाद आप देखना प्रैक्टिस पेपर जो भी आप करेंगे या क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ें और अपना विशेष ख्याल रखें। थैंक यू।